हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अब मान लीजिए कि अगर हम इसके आगे जो एक्सप्रेशन वगैरह करेंगे तो कौन सा क्या टर्म है वो समझने में दिक्कत ना हो, जिसके लिए हम देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या है। ठीक है, वैसा कैसा तैयारी चल रही है ये कमेंट जरूर करें, और तैयारी अभी से स्टार्ट करें। मैंने तो बहुत बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत बच्चों को कि वो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी करना अभी से स्टार्ट करें, तभी जाके फिजिक्स का सिलेबस ख़त्म होगा। क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सिलेबस बहुत छोटा है दिखने में, बट ये लगभग 3 साल का कंबाइंड सिलेबस है ग्रेजुएशन का। आपने अगर अच्छा से ग्रेजुएशन नहीं किया है तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप सिलेबस को अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो भी तैयारी कर रहे चलेगा, बट उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तैयारी चालू कर दे, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। एग्ज़ाम जब हो, बट आप अपना प्रिपरेशन को पूरी तरह से तगड़ा रखें, मेरा यही कहना है। तो आप एक एक वीडियो देखें, नोट्स बनाते रहें, बुक्स को रीडिंग करें, जिससे आपको समझ में आता रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले हीट कैपेसिटी क्या है। तो देखिए, डिफरेंट मटेरियल का हीट कैपेसिटी डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल का हीट कैपेसिटी डिफरेंट होता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग सब्सटेंस है, तो सबका कैपेसिटी अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि किसी मटेरियल का मास m है और वो क्यू हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। वो क्यू हीट क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यदि वो क्यू हीट एब्जॉर्ब कर सकता है तो इट्स टेम्परेचर राइज थ्रू डेल्टा टी। तो इसका मान लीजिए इसका टेम्परेचर कितना है? डेल्टा टी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डेल्टा टी इंक्रीज हो रहा है। तो हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा उस बॉडी का? तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा कितना? हीट कैपेसिटी क्यू बाई डेल्टा टी। मैंने फिर से कहा कि मान लीजिए मटेरियल मास m है और उस पर हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? q है। तो हीट कैपेसिटी का और इसका टेम्परेचर में राइज कितना होता है? वो डेल्टा टी का राइज होता है। तो हीट कैपेसिटी उसका कितना है? q बाई डेल्टा टी। ओके, अब इसी को हम स्पेसिफिक हीट से समझते हैं कि द स्पेसिफिक हीट, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन है, ये वाला मैं यहाँ लिखना भूल गया। स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ मटेरियल थ्रू 1 डिग्री। बोल रहा है कि जो पर यूनिट मास में 1 डिग्री बढ़ाने में जितना टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी और मटेरियल। फिर से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर को रेज करने के लिए कितना ये में यूनिट मास में 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज करने में जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। यहाँ तक समझ में आ गया? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में पर यूनिट मास में आप मास को 1 kg ले सकते हैं, आप मास को 1 ग्राम कंसीडर कर सकते हैं। तो पर kg मास में जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू, एक मिनट, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी बाय मास। क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी बाय मास। देयर मीन्स हम यहाँ पे C इज इक्वल टू लिख सकते हैं। C स्पेसिफिक हीट को हमने C से डिनोट किया, C से डिनोट करते हैं तो C इज इक्वल टू क्यू क्या है? हीट कैपेसिटी। कैसे हीट कैपेसिटी है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखा, हीट कैपेसिटी बाय मास। ठीक है, और यहाँ Q इंटू डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी क्या है? Q बाई डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी क्या है? Q बाई डेल्टा टी। एक मिनट, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको साफ साफ। C इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी कितना है? Q बाई
डेल्टा टी, और किस में, यूनिट मास को बढ़ाने में, तो यहाँ m, तो C इज इक्वल टू क्यू डेल्टा टी इंटू एम। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और बॉडी। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या, हीट कैपेसिटी बाय मास। 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट देख लीजिए। सीजीएस यूनिट निकाल सकते हैं कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और एसआई यूनिट क्या है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डायरेक्ट सवाल पूछता है। ठीक है, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और मुद्दा पर बात कर लेते हैं। अगला क्या है, देखिए अब जो ये वाला डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज ओनली फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है ये सॉलिड और लिक्विड के लिए सफिशिएंट है। बट गैसेस आर कंप्रेसिबल। देन हम गैस के केस में देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या है, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के लिए ही सफिशिएंट है, बट गैस आर कंप्रेसिबल, देन क्या हो सकता है। तो देखिए, गैसेस आर कंप्रेसिबल एंड द स्पेसिफिक हीट गैस में भी वेरी 0 to इन्फिनिटी। ये 0 to क्या क्या का वेरी कर सकता है, स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, किसका, गैस का 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है। वाई 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है, तो हम इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, इफ गैस इज कंप्रेस्ड, जब गैस को हम कंप्रेस करेंगे, इट्स टेम्परेचर रेज विदाउट सप्लाइंग एनी हीट। जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बिना कोई हीट सप्लाई के इंक्रीज कर जाएगा। देयर मीन्स Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई हीट नहीं दिया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन C इज इक्वल टू क्यू एम इंटू डेल्टा टी। देन इफ वी पुट m इंटू डेल्टा टी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू यदि हमने 0 पुट किया, C इज इक्वल टू क्यू के जगह अगर हमने 0 पुट किया, तो मास इंटू मास जो भी हो और टेम्परेचर जो भी हो, क्या होगा, ये पूरा इक्वेशन 0। देयर मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन से केस में, तो यदि हम उसको कंप्रेस करेंगे उस केस में। ठीक है, ये 0। अब हम इन्फिनिटी वाला केस देख लेते हैं। इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली, अगर हमने गैस को फ्रीली एक्सपेंड होने दे दिया, ठीक है, तो विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा। देन मीन्स यहाँ पे डेल्टा टी आपको क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। देन मीन्स C इज इक्वल टू क्या हुआ, Q इज इक्वल टू m डॉट डेल्टा टी। यह अभी हमने देखा डेफिनेशन में। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अगर डेल्टा टी के जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, तो ये नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। देयर मीन्स Q बाई 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो नॉट डिफाइंड, देयर मीन्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में क्या हो गया, इन्फिनिटी। कब, जब हमने गैस को फ्रीली एक्सपेंड होने दिया उस समय इन्फिनिटी, और जब हमने गैस को कंप्रेस किया तो 0। तो इसका मतलब जो गैस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो वेरी कैसा करेगा, 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट, तब यहाँ से क्या प्रूव होता है, हेंस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज डिफाइंड बाय कंसिडरिंग एनी वन ऑफ टू, आइदर प्रेशर और वॉल्यूम। इसको हम लोग दो ही तरह से कंसिडर कर सकते हैं, आइदर प्रेशर कांस्टेंट करके या फिर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट करके। तो चलिए देखते हैं प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। ठीक है, तो गैस है जो 2 स्पेसिफिक हीट। ठीक है, गैस का 2 स्पेसिफिक हीट होता है, गैस का 2 स्पेसिफिक हीट होता है। देयर मीन्स क्या, कि Cp इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। Cv इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक केस में आएगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, एक केस में आएगा कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले, जब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जब स्पेसिफिक हीट कब, जब प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। it is defined as the amount of heat heat required to raise the temperature of unit mass of gas through 1 degree when its pressure is kept constant। मतलब बोलने का क्या मतलब है कि यूनिट मास
में हमने 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया, लेकिन यहाँ पे किसको कांस्टेंट रखा, यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट, देन सी इट इज़ डिनोटेड बाय सी पी, देन सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस तरह से इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो सीपी को मान लेते हैं कि हम इसको सीपी से डिनोट करते हैं, तो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। दिस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जब हम एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो सीपी क्या है वो नहीं पूछने का जरूरत पड़ेगा। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कैसे डिफाइन करेंगे वो तो पता चल ही गया। अब इसको वॉल्यूम भी देख लेते हैं। इसका जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिनोटेड बाय सी बी, देन इट इज़ डिफाइंड एज द सेम डेफिनेशन होगा, बस एक डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of gas through 1 डिग्री सेल्सियस। बोल ये रहा है कि 1 डिग्री यूनिट मास में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो रिक्वायरमेंट हीट होगा उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बोलेंगे। कब, जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू, it is denoted by CB and the CB is equal to del Q by del T at constant volume। भी मतलब यहाँ ये भी है, ठीक है, ये भी है at constant volume। और CP is greater than CB, मतलब कि प्रेशर बड़ा होगा वॉल्यूम से, ठीक है। तो इस पर कभी बात करेंगे इस ये कंडीशन पर। आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं जब इस नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे एक बार और डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा यार कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि देखिए आपको फ्री सभी कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं फ्री में ही यहाँ पे लगा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।